हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के फॉर्म निकलते हैं 3 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे और जिनके भी तैयार नहीं हुए हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए दे दिए होंगे। और ध्यान रखिएगा, इस बार आपके सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पुख्ता और सही तरीके से बने होने चाहिए, क्योंकि इस बार जो डीओई की तरफ से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो आपके सरकारी अधिकारी करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है इस बार डीओई की तरफ से। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अब स्कूल नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से टीम का गठित की जाएगी। आपके हर क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं, जोनल हैं, उनमें टीम गठित की जाएगी सरकारी अधिकारियों की। और वही अधिकारी की टीम आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे और उसके बाद आपके जो बच्चों का नाम है उन्हें स्कूल में भेजा जाएगा कि इस बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, इस बच्चे का जो दाखिला प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। तो बहुत बड़ा बदलाव इस साल हुआ है। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो आय सीमा पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 लाख से कम थी, अब उस आय सीमा को बढ़ा दी गई है। इस साल 2025 और 26 में आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख से कम कर दी गई है। अगर आपकी पूरे फैमिली की इनकम, वार्षिक इनकम जो होती है, वार्षिक आय जो होती है, उन सभी को मिला के, सभी सोर्सेज से मिला के अगर 5 लाख से कम है तो आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। और इसी तरह से उम्र के लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उम्र सीमा में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो 3 जनवरी 2025 को डीओई ने एक सर्कुलर जारी किया है, वो गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस बताई गई है उसमें कि इस एडमिशन के अंडर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं इस साल पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए। तो बहुत सारी जानकारी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक वो हर छोटी छोटी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आप अपने बच्चों का फॉर्म इस साल सही तरीके से सही समय से भर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं कि आपके बच्चे की जो उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, किस क्लास के लिए आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, 3 क्लासेस के लिए फॉर्म भरे जाते हैं एंट्री लेवल की क्लासेस के लिए। वो एंट्री लेवल क्लासेस है नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास। नर्सरी जो होती है, जिसे आप प्री नर्सरी भी कह सकते हैं। और कई स्कूलों में अलग अलग स्कूल के नेम मेंशन हो, क्लासेस के नेम जो होते हैं मेंशन होते हैं। कहीं पे नर्सरी से क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो नर्सरी, केजी, फर्स्ट। और कहीं कहीं स्कूलों में प्री नर्सरी का नाम दिया जाता है जिसे आप नर्सरी कह सकते हैं। फिर नर्सरी का नाम दिया जाता है जिसे आप केजी कह सकते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास जो क्लास है वो मेंशन की जाती है। तो इन 3 क्लास के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए। तो डीओई ने इस साल जो उम्र सीमा में है थोड़ा सा बदलाव किया है। और जानते हैं किस कैटेगरी के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, किस क्लास के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। और इस साल डीओई ने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है पेरेंट्स को कि कैसे वो अपने बच्चों का जो उम्र का कैलकुलेशन है वो करेंगे और कैसे समझ पाएंगे कि किस क्लास के लिए उनके बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं। इस गाइडलाइंस के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी उम्र को लेकर क्या क्या डीओई ने बोला हुआ है, डीओई ने बदलाव किए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 12 पे उम्र के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, रिगार्डिंग एज लिमिट। द एलिजिबल एज लिमिट्स फॉर एडमिशन इन द एंट्री लेवल क्लासेस, प्री स्कूल जिसे आप नर्सरी कह सकते हैं, प्री प्राइमरी जिसे आप केजी कह सकते हैं, प्राइमरी जिसे आप क्लास 1 कह सकते हैं। तो इन क्लासेस के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी विल बी द सेम एज इट वाज इन द प्रीवियस ईयर। जो इन क्लासेस के लिए उम्र सीमा है वो सेम रखी गई है जो लास्ट ईयर थी ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम में क्लास जो मेंशन की गई है, क्लास एज लिमिट और एज ऑन 31/3/2025। जब भी आप अपने बच्चे का एज कैलकुलेशन करेंगे, डीओई ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है 31 मार्च 2025 को रखकर आप अपने बच्चों का एज जो है कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्री स्कूल नर्सरी
अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म प्री नर्सरी के लिए, नर्सरी से पहले केजी से जो पहले क्लास होती है, आप जब भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, आप नर्सरी क्लास में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, तो नर्सरी क्लास में बच्चों की जो एज सीमा है वो 3 साल से 5 साल रखी गई है। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से लेकर 5 साल है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे डीओई ने देखिए एक डेट भी मेंशन की है, उसका जो जन्म है इस डेट के बीच में अगर होता है, यहाँ पे डीओई ने बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। इससे पिछले साल जो गाइडलाइंस आई थी या आती थी उसमें इस तरह से डेट मेंशन नहीं किया जाता था, बट इस साल डीओई ने आप सभी को आसानी से अपनी एज का, अपने बच्चों की एज का कैलकुलेशन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि किस क्लास में आपके बच्चे एलिजिबल है, किस क्लास के लिए फॉर्म भरने के लिए, बहुत आसान तरीका यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से 5 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा 3 से 5 के बीच में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में हुआ है तो आपका बच्चा नर्सरी क्लास में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बहुत ही आसानी से डीओई ने यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए बताया। आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। आपके बच्चे का जन्म अगर इन डेटों के बीच में हुआ है, इन डेट के बीच में कहीं भी हुआ है किसी भी मंथ में, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्री प्राइमरी, जिसे आप केजी कह सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म केजी में भरना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 4 साल से लेकर 6 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए कैसे पता करेंगे कि आपका बच्चा केजी क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो आपके बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में होना चाहिए। इन दो जो डेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच, डेट के बीच में अगर किसी भी मंथ में, किसी भी डेट में आपका बच्चा जन्म लिया है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म केजी क्लास के लिए भर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी क्लास फर्स्ट के लिए। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म फर्स्ट क्लास में भरने के लिए सोच रहे हैं और आप एज का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे की उम्र फर्स्ट क्लास के लिए 5 से लेकर 7 साल होनी चाहिए। आपके बच्चे की उम्र अगर 5 से 7 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट मेंशन की है डीओई ने वो है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल हैं अपने बच्चे का फॉर्म फर्स्ट क्लास के लिए भरने के लिए। और बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से डीओई ने यहाँ पर समझाया है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स कन्फ्यूज़ होते थे। कई बार पेरेंट्स जब फॉर्म भरते थे वहाँ पे जब अपना डीओवी डालते थे तो उनका जो क्लास है वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता था, रिजेक्ट हो जाता था फॉर्म। तो बहुत आसान तरीके से डीओई ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं, नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, ये तो बात हुई EWS DG कैटेगरी के बच्चों का जब आप फॉर्म भरेंगे तो। अब बात आती है एज क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर आपका बच्चा CWSN कैटेगरी के अंदर आता है, आपका बच्चा दिव्यांग है, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपका बच्चा CWSN कैटेगरी के अंदर आता है। और इस कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं अपने बच्चों का तो इसमें जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है आप यहाँ देख सकते हैं। CWSN कैटेगरी के बच्चों का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बच्चे की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर डीओई ने मेंशन किया है। क्लास नर्सरी के लिए, प्री स्कूल नर्सरी के लिए आपके बच्चे की एज लिमिट 3 से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं इस साल इस कैटेगरी के बच्चों के लिए। पहले जो एज क्राइटेरिया था, पहले जो एज लिमिट थी वो बच्चों की 3 से 9 साल, 4 से 9 साल और 5 से 9 साल होती थी। बट इस साल डीओई ने थोड़ा सा यहाँ पे CWSN कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो उम्र सीमा है उसमें चेंजेस किए हैं। और इनका भी जो एज का कैलकुलेशन है वो 31 मार्च 2025
को रखकर ही करना है। और नर्सरी क्लास के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो कैसे जानेंगे आप? तो यहाँ भी डेट मेंशन है। अगर आपका बच्चा मतलब इन डेट्स के बीच में अगर आपका बच्चा किसी भी मंथ या किसी भी डेट में जन्म लिया है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। ये जो एज लिमिट है ये CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए है। दूसरा है प्राइमरी, प्री प्राइमरी और केजी। प्री प्राइमरी या केजी क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 4 से लेकर 8 साल के बीच में आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। और इसका उम्र का पता लगाने के लिए DOE ने जो डेट मेंशन की है वो है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2021। अगर इन डेट्स के बीच में आपका बच्चा जन्म लिया है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म केजी क्लास में भर सकते हैं। प्राइमरी क्लास फर्स्ट के लिए आपके बच्चे की जो उम्र सीमा है वो 5 से लेकर 9 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2020, देखिए इन डेट्स के बीच में आपके बच्चे ने जन्म लिया है तो आप अपने बच्चों का फॉर्म क्लास फर्स्ट के लिए भर सकते हैं। और जो DOE ने गाइडलाइंस जारी की है उसको फॉलो करते ही अपने बच्चे का फॉर्म भरिएगा, कहीं भी कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। और मेरी वीडियो देखते रहिएगा। छोटी छोटी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।